लास्ट 2 वीडियोस में मैंने बताया था कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन होता क्या है, फिर लाइब्रेरी ऑटोमेशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया है। अब मैं इसे कोई भी चीज़ करने से पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं कि ये चीज़ हम लोग क्यों कर रहे हैं, किस रीज़न से कर रहे हैं, जो भी नेसेसिटी होती है क्यों होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूँगी, जैसे डे टू डे कंप्यूटर का यूज़ तो हर जगह होते जा रहा है, हर जगह हो रहा है। हम किसी शॉप में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी कंप्यूटर का यूज होता है, वहाँ पे भी कंप्यूटराइज चीज़ें होती है, कंप्यूटराइज्ड बिल हमें दिए जाते हैं। तो लाइब्रेरी में कंप्यूटर का यूज़ क्यों नहीं होगा। ऑटोमेशन तो बहुत सालों पहले जब कंप्यूटर नहीं भी था तभी भी कुछ मशीनें थी जिसके कारण लाइब्रेरी में ऑटोमेशन होता था, लाइब्रेरी में ऑटोमेटेड चीज़ें होती थी। कंप्यूटर आने से ये ऑटोमेशन जो है और भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। इसकी प्लानिंग कैसे हुई है, जैसे डे बाय डे हम लोग देखते हैं कि पर डे बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन है जो जनरेट होते जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन बढ़ती जा रही है। तो इन्फॉर्मेशन जब बढ़ती जा रही है तो इंक्रीजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन का इंक्रीजिंग हो रहा है। तो इंक्रीजिंग इन्फॉर्मेशन के कारण फिर हम रिसोर्स शेयर करना शुरू कीजिए। जब ई कंटेंट में हमारे पास रिसोर्सेज आ रहे हैं तो रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए इसका प्लानिंग हुआ। फिर एबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मशीन रीडेबल फॉर्म, ठीक है। तो जैसे जितने भी इंफॉर्मेशन है अब तो ई कंटेंट में है, उसको पढ़ने के लिए तो मशीन चाहिए ना, वो मशीन रीडेबल फॉर्म में है, इस कारण से। फिर रिपीटेटिव वर्क ये होता है ना, जैसे हम किसी भी चीज़ को अगर हम देखिए लाइब्रेरी में लाइब्रेरी ऑटोमेशन नहीं किया, जैसे हम अपने बिब्लियोग्राफी को जो भी हम कंटेक्स्ट है उसको अपलोड नहीं किए, हमें एक ही काम को बार बार करना पड़ेगा। अगर मैनुअली है, हम किसी रजिस्टर में हैं तो बार बार ऐसे पलट के फिर रजिस्टर को देखना पड़ेगा कि हाँ कौन सा चीज़ कहाँ है नहीं है, एक ही चीज़ को करना पड़ेगा। अगर कोई अभी किसी बुक के लिए आया, ठीक है, तो हम उसको फिर उस चीज़ को हम अपने जो एक्सेशन रजिस्टर है उस पर सर्च करेंगे, फिर फिर उसको देंगे। लेकिन यही चीज़ अगर ऑटोमेटेड होंगे, हमारे जो भी बिब्लियोग्राफी होंगे, जो कैटालॉगिंग हम लोग करेंगे, जिस सॉफ्टवेयर पर करेंगे वो सिंगल क्लिक पे हमें प्राप्त हो जाएगा। तो रिपीटेटिव वो वर्क नहीं होगा, वो काम जो हम मैनुअली कर रहे थे वो कंप्यूटर कर रहा है, तो बार बार वो रिपीटिव वर्क नहीं होता। रिपीटेटिव वर्क क्या हो जाएगा, हम लोगों का डिक्रीज हो जाएगा, रिपीटेटिव वर्क डिक्रीज हो जाएगा। जब डिक्रीज होगा किसी भी चीज़ को हम एज ए सिंगल क्लिक पे प्राप्त कर रहे हैं तो वो लेस टाइम लगेगा, ठीक है। इसीलिए ये हमारे एरिया और प्लानिंग के जो भी हैं इनिशिएटिव हैं, इसलिए हम लोग लाइब्रेरी ऑटोमेशन करते हैं। ये हमारा एरिया है, ये हमारी प्लानिंग है लाइब्रेरी ऑटोमेशन की कि हम लोग कैसे करते हैं। तो लाइब्रेरी जब हम ऑटोमेशन करेंगे तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं है कि चीज़ों की आवश्यकता नहीं होगी, कोई भी चीज़ करने के लिए हमें चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो हम नेक्स्ट चीज़ देखेंगे कि इसेंशियल फॉर द ऑटोमेशन, क्या क्या चीज़ इसेंशियल होते हैं हमारे ऑटोमेशन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड कलेक्शन। गुड कलेक्शन का मतलब क्या है, गुड कलेक्शन का मतलब हम ये कह सकते हैं कि कहीं भी बहुत सारे बुक्स हैं, जस्ट लाइक मैं ये बोल सकती हूँ बहुत सारे बुक्स हैं, तो हमारे पास बहुत सारे बुक्स हैं, ठीक है। कुछ बुक्स बिना काम के हैं, कुछ बुक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बिना काम के बुक को कौन लेगा, हमारे पास तो ये वेस्ट ऑफ कलेक्शन है ना। हमारे पास जब गुड कलेक्शन होंगे तो हमारे यूजर्स हमारे पास बहुत जल्दी इफेक्टिवली आएंगे, इसीलिए हमारे पास गुड कलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर फाइनेंसेस, अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम ऑटोमेशन के लिए जो भी हमारी चीज़ें ज़रूरत है वो कहाँ से लाएंगे। जस्ट लाइक हमारे पास ऑटोमेशन के लिए ज़रूरत किस चीज़ की है, ऑटोमेशन के लिए ज़रूरत है कंप्यूटर की, हार्डवेयर की, हमारे जो जिस सॉफ्टवेयर पे हम लोग ऑटोमेशन कर रहे हैं उस चीज़ की। जैसे किस किस चीज़ की ज़रूरत है, हार्डवेयर की, कंप्यूटर की, सॉफ्टवेयर की। तो इस सब चीज़ को परचेज करने के लिए हमारे पास तो पैसे होने चाहिए।
लेकिन हम लाइब्रेरी में क्या दिया जाता है, यूनिवर्सिटी बजट का मात्र 10% दिया जाता है। उसी 10% में हमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेंटेनेंस चार्ज, जो भी पेंडिंग्स, कुछ भी चीज़ें हैं, किसी लाइब्रेरी स्टाफ को पेमेंट करना, तो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें इसी 10% में की जाती है। इसीलिए हमें फाइनेंसेस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज हमने फाइनेंसेस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें हमारी लाइब्रेरी ऑटोमेशन के लिए ज़रूरत है। गुड कलेक्शन के बिना कुछ नहीं हो सकता। हमारे पास कितने भी कंप्यूटर्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन हमारे पास अगर अच्छा कलेक्शन नहीं है, यूजर्स नहीं आएंगे। इसीलिए हमें गुड कलेक्शन की ज़रूरत है और कलेक्शन बिल्डिंग की भी ज़रूरत है। हर लाइब्रेरी में एक कलेक्शन बिल्डिंग होती है जहाँ पे हम सारे कलेक्शंस को रखते हैं, इसीलिए गुड कलेक्शन। ठीक है, फिर फाइनेंसेस तो मैंने बताया कि क्यों ज़रूरत है फाइनेंसेस। बिना पैसे के कुछ भी पॉसिबल नहीं है आजकल की दुनिया में। जब तक पैसे नहीं है, हम कुछ भी खरीद नहीं सकते, हम किसी भी चीज़ को डेवलप नहीं कर सकते, उसमें रिसर्च नहीं कर सकते। इसीलिए R&D के लिए भी फाइनेंसेस की ज़रूरत है। लाइब्रेरी, किसी भी लाइब्रेरी को ऑटोमेटेड करने के लिए या किसी भी लाइब्रेरी को अच्छी तरीके से चलाने के लिए, हर सुख सुविधा प्राप्त अपने यूजर्स को प्रदान करने के लिए, 1 क्लिक पे एक्सेस देने के लिए, यूजर्स की जो भी नीड है उसको कम्प्लीटली फुलफ़िल करने के लिए लाइब्रेरी जो स्टाफ किस लिए काम करते हैं, यूजर्स की नीड को फुलफ़िल करने के लिए। कोई भी यूजर्स चाह रहे हैं किसी भी चीज़ को, उसको फुलफ़िल करने के लिए। इसीलिए सब कुछ करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक तो पहला गुड कलेक्शन, फिर हमारे पास पैसे होने चाहिए, फाइनेंस होने चाहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।